हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नए स्टूडेंट्स हैं तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी और सुझाव भी दिए जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जो लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं। हालांकि वो पेड बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से या फिर अनअकैडमी बहुत सारे चैनल्स हैं, उन सभी के माध्यम से वो लोग अपना स्टडी करते हैं। लेकिन दोस्तों रीज़न क्या है आपके न सिलेक्शन होने का, और क्या चीज़ें आप लोग गलती करते हैं, या फिर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, आप क्या गलती नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे वो आप एसएससी के, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंक, यूपी पीसीएस, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप कोचिंग नहीं किए हैं तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि आप किस तरह से अपने प्रिपरेशन को एक सही मार्गदर्शित रूप में कैसे लेकर चलेंगे और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि सबसे चीज़ जो फर्स्ट है वो आप डिसाइड ये करेंगे कि कितने टाइम में आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। कोर्स मतलब सिलेबस। जब भी आप फॉर्म को फिलअप करते हैं या फिर उससे पहले ही प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड करेंगे। यदि मान लीजिए एसएससी के स्टूडेंट हैं तो लगभग 7 से 8 महीने तक ये मानकर चला जाता है कि 7 से 8 महीने के अंतर्गत हम इस कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को। तो आप पहले टाइम को फिक्स कीजिए कि मेरे पास 6 महीने 7 महीने हैं और इसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों अब पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप पहले तो डिसाइड कर लिए हैं कि आप 6 महीने के अंदर ही आप अपने कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट करके क्या चीज़ें करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको जब डिसाइड हो गया टाइम, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है कि डेली टॉपिक वाइज आपको स्टडी करना है। जैसे कि आपको पता है सिलेबस में इंग्लिश भी है, एसएससी की बात करें, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो जीएस सबसे आप जानते हैं ब्रॉड लेवल होता है, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसी हिसाब से मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होते हैं, रीजनिंग भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप हर एक टॉपिक को एक कैटेगरी बनाएंगे कि किस टॉपिक को कितना टाइम देंगे। यदि जो वीक पोर्शन है आपका, जैसे मान कर चलिए कि आपको मैथ उतना नहीं आता है, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ में देना है। और इस बात को आप जान लीजिए कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्मेंस होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में आपको पता है कंपटीशन लेवल कितना हाई हो चुका है। और हर एक सीट पे यदि एक सीट रह रहा है तो उस पर 1,000 स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो आप टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि इतने घंटे, 2 से 3 घंटे मैथ को देना है, 2 घंटे इंग्लिश को देना है, 2 घंटे जीएस को देना है, 1 घंटे रीजनिंग को देना है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी हैं, उसके बाद आपका रिवीजन भी है। तो इस तरह से आप ये रूटीन बना लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़, ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि आप मान लीजिए किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो कोई भी चैनल हो, आप ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज मैथ्स पढ़ रहे हैं और परसेंटेज किसी राकेश यादव से पढ़ लिए, फिर उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी अदर चैनल से पढ़ लिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो लोग इधर से उधर भागते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप केवल एक चैनल से पढ़ेंगे। कोई भी, जैसे मैथ आपको पढ़ना है तो केवल एक टीचर के एक चैनल से पढ़ेंगे। और एक ही बार ये जान लीजिए कि एक बार में यदि मैथ आपको नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ नहीं आएगा। आप उसी को बार बार देखिए, उनके वीडियोस को बार बार प्ले कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और केवल उन्हीं को देखिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि थोड़े 2-3 चैप्टर किसी एक टीचर के पढ़ लिए, दूसरे चैप्टर किसी एक टीचर के पढ़ लिए। तो ऐसे सबका अलग अलग मेथड होता है, सबके अलग अलग पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी एक टीचर से आप यदि गाइडेंस लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इससे आपके जो तैयारी है उसमें अच्छी पकड़ बनेगी। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। और यूट्यूब पे आपको पता है कि बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं वर्तमान टाइम में,
आप बहुत वैसे भी आपको ऑनलाइन भी लेना है तो आपको पता है ये स्मार्टफोन में ऐप आ रहे हैं और लगभग 1500 1000 2000 के अंतर्गत पूरे आपको एक सब्जेक्ट का आपका कंटेंट मिल जाएगा। यदि मैथ पढ़ना है तो आपको मानकर चलिए कि 1500 2000 में आपको ऑफर के अकॉर्डिंग ही मिल जाता है। उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश भी है, तो केवल यदि आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और देखिए कि किस टीचर का आपको पढ़ाने में, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका पढ़ाने में आपको समझ आ रहा है कि नहीं और इसके आप मेथड क्या है, तो पहले ये चेक कर लीजिए। और जिसका आपको समझ आए कि हाँ इनके द्वारा पढ़ाया हुआ हमें समझ आ रहा है और इन्हीं का नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना नोट्स जरूर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देख लीजिए और उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसे कभी नहीं होगा। आप कई साल इसी में लग जाएंगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, आपका कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि क्या होता है कि जब बाद में मान लीजिए बार बार आप वीडियो को खोजेंगे नहीं तो उससे अच्छा है। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। आप वीडियो डाउनलोड बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली आपको यदि नेट यूज़ करते हैं तो आपको 1 से 1.5 GB आपको मिलता है। तो डाउनलोड से बेहतर है कि आप उसको यूट्यूब पे ही देख लीजिए और नोट्स बना लेंगे तो आपको केवल रिवीजन करने के लिए रहेगा। तो इधर उधर कूदने से अच्छा है उछल कूद बिल्कुल न करें और केवल एक चैनल से पढ़ें और कंटिन्यू पढ़ें। इससे आपकी जो तैयारी है ये मजबूत होगी और आपको एग्ज़ाम में जो मेथड यूज़ करेंगे उसी का मेथड जब यूज़ करेंगे तो माइंड जो है इधर उधर नहीं भटकेगा और आपको चुटकियों में जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कंटिन्यूटी। सबसे बड़ी जो टॉपिक है वो होती है कंटिन्यूटी। कोई भी स्टूडेंट जो है कंटिन्यूटी नहीं बना पाता है और उसके फेलियर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 20 दिन 25 दिन पढ़े कंटिन्यू, फिर एक हफ्ते गैप, कहीं शादी में जाना है, कहीं कहीं और जाना है, क्या चीज़ें हैं। तो उससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट अपने इस पढ़ाई पे देना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि पहले आपने समय को डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 महीने के अंदर ही इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली चीज़ इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो होगा उस चीज़ को आप देखेंगे। तो कंटिन्यूटी, यदि आप 24 घंटे में आपका 10 घंटे का टारगेट है, 10 घंटे आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद आपका समय बच रहा है तो आप जो मन करे वो कीजिए। आप फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, घूमिए फिरिए, जो मन करे वो कीजिए, लेकिन जो आपकी टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग जो आप बनाए हैं उसको पहले फॉलो कीजिए और डेली होना चाहिए। ये जो थर्ड पॉइंट कंटिन्यूटी है ये आपका 6 महीने होना चाहिए और इस तरह से आपकी आदत बन जानी चाहिए कि अब जब आपको आदत बन जाएगी तो बिना वो काम किए आप रह भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, और ये आदत जल्दी बनती भी नहीं है, क्योंकि नए स्टूडेंट तो होते हैं उछल कूद करने वाले, और आपको कई स्टूडेंट को कितना भी समझाओ उनको जल्दी समझ आता नहीं है, लेकिन एक समय निकलने के बाद जब एज निकलने लगता है तो ये बातें समझ आने लगती है। तो कंटिन्यूटी जो है आपको अच्छी तरह से देना है, डेली आपको पढ़ना है और उस चीज़ को कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि आपका मान लीजिए 5 महीने में कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो आपका क्या बचता है, रिवीजन। तो एक बार में रिवीजन नहीं होता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि मंडे से सैटरडे आप पढ़ें, हो सके तो मंडे से फ्राइडे केवल आप जो आप डेली टॉपिक वाइज जो बनाए हैं वो पढ़ें, और जो सैटरडे और संडे है बचा हुआ इसमें आप मॉक टेस्ट और रिवीजन देंगे। और आपको पता है कि बहुत सारे ऑनलाइन मेथड हैं आपको मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है। जो क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में गलत करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि 2 ऑप्शन तो आप किसी तरह हटा देते हैं लेकिन 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको देखते ही तुरंत चुटकियों में उसको टिक कर देंगे। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन जो है सैटरडे संडे जरूर रखेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सेकेंड भी नहीं लगता है, तुरंत उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जब समय बचता है तो किसी और चीज़ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी पकड़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक बार जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा तो फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं है जो वनडे में पूछा जाता हो, एसएससी हो, यूपी SSSC हो। आप बैंक के स्टूडेंट हैं तो आपको इसी तरह ही पढ़ना पड़ेगा।
तो फिर यदि बैंक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं IBPS के थ्रू, चाहे SBI की, RRB की, कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी, तो आपको टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इन सभी चीज़ों पे आप अच्छी तरह से काम करेंगे, और इन्हीं चारों पॉइंट्स में जब किसी एक पॉइंट में आप नहीं कर पाते हैं तो यही रीज़न होता है सिलेक्शन ना होने का। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपका लक का साथ देना भी होता है, क्योंकि दोस्तों मेहनत के साथ साथ लक का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि कई स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन आपका यदि भाग्य साथ नहीं देगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको मेहनत करना है, उसके बाद आपका उसमें भाग्य भी साथ दे देता है। और जल्दीबाजी में कोई चीज़ डिसाइड नहीं करना चाहिए कि छोड़ दें। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप मेहनत तो बहुत किए हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति कुछ अलग हो, नहीं हो पाएगा उस टाइम। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। दोस्तों मिलते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर अलग से वीडियो आपको बना दी जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ें इसमें फर्जी नहीं है। आप विश्वास कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।